अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैं आज आपको यह भी बता दूं, मैं आपको आने वाले दिनों में जैसे इलेक्शन का सीजन शुरू होगा, आपको सिर्फ इस चैनल पर और साथ हम आपके लिए एक नया चैनल दी स्टोरी ला रहे हैं, जिस पर आपको सिर्फ मिलेगा कि किस हल्के में किसको कितने वोट पड़ सकते हैं, किस हल्के से कौन इलेक्शन जीतेगा, यह भी हम आपको वक्त से पहले बताएंगे। पहली खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट से जल्द एक रहाई का परवाना जारी होने वाला है। आपको पता सुप्रीम कोर्ट में किसकी रहाई होनी है? जेल से एक अहम तरीन पैगाम आ गया है और इस पैगाम के बाद काम चल पड़ा है। तहरीक इंसाफ ने जवाब दे दिया है, किसको ये आपको बताएंगे। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इलेक्शन शुरू हो गया है, बल्कि कल से ही इलेक्शन शुरू हो गया। और याद करें, मैं आज ज़रा दावे से यह बात कह रहा हूँ अल्लाह के फजल करम से और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम से, कि मैंने जो जो खबरें दी थी, मैंने नवंबर के हवाले से जो जो इंकिशाफात किए थे, वो तमाम की तमाम चीज़ें उसी सिमत जा रही हैं। बहुत से लोगों ने बहुत से दावे किए, बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ें कही, बहुत से लोगों ने तो पाबंदियाँ लगवा दी, बहुत से लोगों ने बैलेट पेपर पर निशान भी ख़त्म करवा दिए। लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मैं उस पर बात करता रहा। दो चीज़ें बड़ी क्लियर है, मैंने ज़िंदगी में कभी सहाफ़त को कारोबार नहीं बनाया, सहाफ़त को सहाफ़त रहने दिया और सहाफ़त में हमेशा पाकिस्तान के लिए बात की है। जो लोग सहाफ़त में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं वो पाकिस्तान के नहीं, वो समझ लें कि वो सबसे बड़े, ना सिर्फ पाकिस्तान के सबसे बड़े वो दुश्मन हैं, बल्कि वो पाकिस्तान की जड़ें खोखली करते हैं। हम पहले पाकिस्तान, उसके बाद कोई और चीज़। आज आपको मैं वो फिर खबरें देने जा रहा हूँ, वो खबरें जिन खबरों के बाद सियासी बोचाल आने वाला है। ये जो सियासी बोचाल होगा ना, ये 8 या कुछ डिग्री का जिस तरह ज़लज़ला होता है ना, जिससे सारे गिर जाते हैं, ये ऐसा सियासी बोचाल आने वाला है। और इस सियासी बोचाल के बाद मैं आज आपको ये भी बता दूं, मैं आपको आने वाले दिनों में जैसे इलेक्शन का सीजन शुरू होगा, आपको सिर्फ इस चैनल पर और साथ हम आपके लिए एक नया चैनल दी स्टोरी ला रहे हैं, जिस पर आपको सिर्फ मिलेगा कि किस हल्के में किसको कितने वोट पड़ सकते हैं, किस हल्के से कौन इलेक्शन जीतेगा, यह भी हम आपको वक्त से पहले बताएंगे। हकाइक के मुताबिक, जमीनी हकाइक के मुताबिक, अवामी रद्द अमल के मुताबिक, अवामी राय के मुताबिक, किसी सियासी जमात का मीडिया सेल बन के नहीं, बल्कि हकीकत बनकर आपको बताएंगे। बहुत से लोग मेरे पीछे पड़े होते हैं और बड़ी कुछ लोग दूसरे जगहों से आकर बड़ी तनकीद भी करते हैं, हम बर्दाश्त भी करते हैं, हमें बर्दाश्त करनी भी चाहिए। लेकिन जब चीज़ें सही निकलती हैं तो फिर मैं उनको जब पूछता हूं तो फिर उनके फ़ोन बंद हो जाते हैं। चलें, आपको खबर दे रहा हूं, 3 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट से जल्द एक रहाई का परवाना जारी होने वाला है। आपको पता सुप्रीम कोर्ट में किसकी रहाई होनी है? सुप्रीम कोर्ट से रहाई का बड़ा परवाना जारी होने वाला है। बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लग गई है, यह नोट कर लीजिएगा। जेल से एक अहम तरीन पैगाम आ गया है और इस पैगाम के बाद काम चल पड़ा है। तहरीक इंसाफ ने जवाब दे दिया है, किसको ये आपको बताएंगे। पाकिस्तान की सियासत में बोचाल इस तरह आ रहा है कि इस बोचाल का दर्जा हरारत, ज़लज़ले जिस तरह ज़लज़ला आता है ना, कहती है जी 8 कुछ का ज़लज़ला और तमाम इमारतें गिर गईं, यह भी एक सियासी ज़लज़ला होगा जिससे कई उम्मीदवार गिर जाएंगे।
एक तो कप्तान की सुप्रीम कोर्ट से रिहाई के 100% इम्कानात हैं, 100%। और दूसरे जो कप्तान पर 200 के करीब मुकदमात हैं, उन पर भी एक बड़ा रिलीफ आइंदा आने वाले दिनों में आपको नजर आना शुरू होगा। कई सजाएं मुअत्तल होंगी, कईयों में सजा दी जाएगी, फिर फौरी मुअत्तल भी हो जाएगी। एक तो आपको यह खबर मैं दे रहा हूं कि बड़ा रिलीफ मिलने वाला है, और इस बड़े रिलीफ के लिए आपको बड़ी अदालत से बड़ी खबर जल्द आने वाली है। कप्तान जिसने तमाम की तमाम ऑफरें बिल्कुल मुस्तरद कर दी हैं, अब वही कप्तान जो है उसके वो दिन जो सख्ती के दिन थे वो जल्द ख़त्म होने वाले हैं। और कप्तान के पैगाम भी बहुत जल्द बहुत से लोगों तक पहुंच चुके हैं। आपको ये मैं खबर दे रहा हूं, कप्तान को बड़ा रिलीफ मिलने वाला है, और कप्तान को इस बड़े रिलीफ के बाद आप इलेक्शन को अचानक से तब्दील होता देखेंगे। अवामी राय पहले ही कप्तान के हक में है, मजीद राय, मजीद चीजें कप्तान के हक में आ जाएंगी। कप्तान ने जेल से एक अहम तरीन पैगाम भेज दिया है, और वो अहम तरीन पैगाम पहुंच गया है। पैगाम यह है कि इलेक्शन की तैयारी फौरी शुरू कर दें। हर शहर में जलसे के लिए एप्लीकेशन दे दें। वकला की टीम जलसा मैनेज करेगी, वकला की टीम जलसे कराएगी। जलसों के लिए हाई कोर्ट से लेकर ऊपर तक जाना पड़े तो उस तक जाएं, अपने उम्मीदवारों को कहे कैंपेन करें, लेकिन उम्मीदवार, फाइनल उम्मीदवार का ऐलान उस वक्त हो जब कागजाते नामजद की मंजूर हो जाएं, तो फिर पता चले कि तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार किसको बनाया गया है और उसके बाद सेकंड कौन है। ये अहम तरीन पैगाम कप्तान की तरफ से जेल से दिया गया है। एक लिस्ट जो पहले थी जिसमें से कुछ लोग छोड़ के चले गए, मजीद छोड़ के जाने की तैयारी में है, प्रेशर पे जा रहे हैं, लालच पे जा रहे हैं, या किसी तरीके से भी जा रहे हैं। अब कप्तान ने उन हलकों में किसको क्या उम्मीदवार बनाया है, किस सीट पे कौन इलेक्शन लड़ेगा, ये चीजें भी सब फाइनल हो गई हैं। और इलेक्शन के शेड्यूल के साथ ही आपको बहुत सी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। तहरीक इंसाफ ने वाज़े तौर पर जवाब दे दिया है। किसको भला? तमाम उन सियासी जमातों को जो टीवी पर, मुख्तलिफ जगहों पर यह तासर दे रही थी कि हम तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। इत्तेहाद के नाम पर किसी को डराया, किसी से कुछ लिया जाने की कोशिश की जा रही थी। तहरीक इंसाफ ने वाज़े तौर पर जवाब दे दिया है कि वो किसी सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं करेंगे। सिर्फ चंद एक जगहों पर सीट एडजस्टमेंट होगी, मगर ये सीट एडजस्टमेंट ना नून लीग से होगी, ना मौलाना से होगी, ना एएनपी से होगी, ना एमकेएम से होगी, और ना ही पीपल्स पार्टी से होगी। वाज़े तौर पर कप्तान ने जवाब दे दिया है और कहा है कि एक बात पर हम इकट्ठे हो सकते हैं, शफाफ इलेक्शन। बस इस मौक़िफ़ पर हम एक आवाज हो सकते हैं, इलेक्शन अपना अपना लड़ेंगे। वाज़े तौर पर कप्तान ने जवाब दे दिया, जिसके बाद रुत चेंज और हालात बदल गए हैं। क्या हालात बदले हैं, क्या होगा आगे, इंतजार कीजिए अगले व्लॉग का। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।